प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, हमारा ये जो पृथ्वी है सारी, इस पे मानव जो जीवन है सारा, इसको 4 युगों में हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से बांटा गया है। एक सतयुग है, एक त्रेता युग है, एक द्वापर युग है और ये जो प्रेजेंट है ये कल युग है। जो युग होता है ये मानव जीवन की डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर आधारित है। हर युग में मानव की क्वालिटी बदलती रहती है, तो उसी के ऊपर आज हम ये देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट कलयुग है जो बड़ा ही भयंकर टाइप है, कब और कैसे इस कलयुग का अंत होगा। क्योंकि दोस्तों जो बाकी युग हैं हमारे धर्म के हिसाब से सतयुग जो है ये 50,000 साल का है, त्रेता है 30,000 साल का है, द्वापर है 15,000 साल का है और कलयुग जो है 5,000 साल का है। तो अब ये आधा तो बीत चुका है, अब इसका अंत कैसे होगा। कुछ लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। पहला तो दोस्तों, मनुष्य जब किसी की भी हत्या करने में संकोच नहीं करेगा, मार काट इतनी बढ़ जाएगी कि किसी को भी मार देगा मनुष्य। फिर दूसरा, मनुष्य की जो आयु है बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष। मनुष्य की जो हाइट है बहुत कम हो जाएगी, 1-1.5 फुट रह जाएगी। जितने संसार में फरिश्ते हैं, देवी देवता हैं, वो पृथ्वी लोक छोड़कर अपने अपने धाम में, अपने अपने लोक में लौट जाएंगे। और फिर दोस्तों जब कलयुग के अंत का समय आएगा तो गंगा मैया जो है ये सूख जाएगी और वापस विकुंठ धाम लौट जाएगी। सारी दुनिया आपदाओं और मुसीबतों से घिर जाएगी। गाय जो है वो दूध देना बंद कर देगी। जितने मनुष्य हैं वो कर्मकांड, व्रत, उपासना, पूजा पाठ सब छोड़ देंगे। चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा, मानवता नष्ट हो जाएगी। जो बलवान और गुंडे लोग होंगे उनका राज चलेगा। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ज़्यादातर माँ बाप बच्चे अलग अलग रहेंगे और माँ बाप ज़्यादा आश्रमों में रहेंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु होगा। अमीर और गरीब में झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। आतंकवाद जो है अपनी चरम सीमा पर होगा। सारी जो दुनिया है लालची, हंकारी, गुस्सैल बन जाएगी। वातावरण बहुत ही अशुद्ध हो जाएगा और वायु दूषित हो जाएगी। संसार में पानी की बहुत कमी हो जाएगी। पानी छोटी छोटी शीशियों और बोतलों में बिकेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। और अभी भी देखो शुरू हो गया है। जो अन्न है ये छोटी छोटी थैलियों में बिकेगा। ज्यादातर जो चीजें हैं संसार में वो नकली और बनावटी होंगी। वैसे भी आप दोस्तों देखो, रोज आप खबरें देखते हैं, सब कुछ नकली बन रहा है। कोई समझता ही नहीं है कि ये नकली सामान से दुनिया का क्या हाल होगा। फिर अस्त्र शस्त्र बहुत भयानक प्रकार के बन जाएंगे जो मानव जाति को बर्बाद कर देंगे। ये सब काम होने वाले हैं, लेकिन इनके लक्षण दिख रहे हैं। कलयुग का जो अंत कैसे होगा इसका वर्णन महाभारत में भी हमारे श्री भगवान ने किया है। श्री कृष्ण जी के मुताबिक ऐसे लोगों का राज होगा जो करेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ, मतलब दोगले करैक्टर के लोग
हो जाएंगे ज़्यादातर। इसी प्रकार जो ज्ञानी और ध्यानी लोग कहलाएंगे अपने आप को, उनका आचरण जो है वो राक्षसी होगा। मानवता मर जाएगी, लूट खसूट बढ़ जाएगी। जो माँ ममता की मूर्ति है वो अपने बच्चों के लिए, बालकों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा, जिससे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बीमार और अपंग पैदा होंगे। मोह माया में घर बर्बाद हो जाएंगे। चारों तरफ कष्ट, दुख और बीमारियां फैल जाएंगी। जब दोस्तों ऐसी स्थिति बनेगी कलयुग के अंत में आते आते, तो उस समय फिर मानव जाति पे कृपा होगी महाकाल की। फिर भगवान महाप्रभु विष्णु का कलिक अवतार होगा। वो पृथ्वी पे आएंगे और सारे अधर्मियों का नाश करेंगे, इन पापों का नाश करेंगे, क्योंकि सृष्टि चक्र तो चलना ही है। तो कलयुग अभी काफी टाइम बाकी पड़ा है, तो उसको भावना में हम कैसे व्याख्यान करें इसका। हम सब कलयुग वासी हैं, अरे हम सब कलयुग वासी हैं, पर इस दुनिया के निवासी हैं, पर इस दुनिया के निवासी हैं। कलयुग बहुत भयंकर होगा, कलयुग का अंत भयंकर होगा। महाप्रभु विष्णु का फिर अवतरण होगा। विष्णु शक्ति देवा कल्कि कहलाएगी, विष्णु शक्ति देवा कल्कि कहलाएगी। कलयुग में अधर्मियों को मिटाएगी, पापों और दुखों को भगाएगी, पापों और दुखों को भगाएगी। फिर से सतयुग का सुखद सुनहरा समा आएगा, फिर से सतयुग का सुखद सुनहरा समय आएगा। और युगों का चक्र चलाएगा, और युगों का काल चक्र चलाएगा। यही शिव की दुनिया है, यही शिव की दुनिया है, अजब गजब ये दुनिया है, अरे अजब गजब ये दुनिया है। सतयुग से त्रेता आता है, त्रेता से द्वापर आता है, द्वापर से कलयुग आएगा। इस नई सृष्टि को फिर चलाएगा, घुमाएगा। यही शिव की दुनिया है, अजब गजब ये दुनिया है। कलयुग बहुत भयंकर होगा, तब महाप्रभु विष्णु का अवतरण होगा। विष्णु शक्ति देवा कल्कि कहलाएगी, जो कलयुग को मिटाएगी और नया युग चलाएगी। यही शिव की दुनिया है। हर हर महादेव। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार
जो कलयुग है हमारा, और आजकल वैसे भी आप देखो दुनिया में कितने दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, हर तरफ हाहाकार मची हुई है, वातावरण भी खराब हो रहा है, ऐसा अशांति का माहौल है कि लगता है कि ये लक्षण शुरू हो चुके हैं। जय भगवान विष्णु की जय हो। हर हर महादेव।